हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं फिर से पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। और टॉपिक आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था कि थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट पे जो है आप वीडियो डालें। तो आज हम थर्ड पार्टी के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आप लोगों का पार्टनर जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है तो आज हम उनकी एनर्जी जो है आपके लिए पिक आउट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। Actually, I feel more like this is like pile number 1 and this is pile number 2. Yeah. Okay, so this is pile number 1 red color and sky blue is like pile number 2. तो जिस भी कलर को आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं वो आप पिक आउट कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी आपके ईश्वर हैं उनको याद कर लीजिए, गुरु हैं उनको याद कर लीजिए एंड देन पिक योर पायल। थोड़ा टाइम लगा लीजिए करिए, ठीक है, पायल पिक करने से पहले। और अगर आपको ये पायल ठीक है नहीं अट्रैक्ट कर रहा तो वो आपके लिए नहीं है। जबरदस्ती उसको अपने ऊपर मत थोपिए। अगर आपको दोनों में से कोई भी चूज करने का मन नहीं हो रहा, इंट्यूशनली नहीं हो रहा, देन ऐसे ही आप जो है जबरदस्ती वीडियो को अपने ऊपर मत थोपिए, राइट। अगर रेजोनेट या आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, यस आई एम ड्रॉनिंग टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कलर, देन आप वो कर सकते हैं चूज, राइट। चलिए हम पाइल नंबर 1 रेड वालों से स्टार्ट कर लेते हैं जिन्होंने रेड कलर जो है चूज किया है। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे अपने न्यू जो आज मैंने मंगवाया है, ठीक है, न्यू कार्ड से द इंडियन सीक्रेट कार्ड्स। आई एम नॉट रेडी येट, लेट गिव मी अ सेकेंड। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने रेड कलर चूज किया है उनका पार्टनर, oh my god, give me a second friends, I'm not ready yet। यहाँ पे जो एक एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है पाइल नंबर 1 वालों के लिए, वो सबसे पहले तो यहाँ ये जो डेविल कार्ड दिखा है और साथ में हमारे पास जो है यहाँ पे हाई प्रीस्ट्रेस दिखा है। तो कुछ लोगों के केस में यहाँ पे जो है आपका पार्टनर जो है इस वक्त कुछ एडिक्शन से जूझ रहा है, ठीक है, या जो सिचुएशन है वो काफ़ी रफ चल रही है आपके पार्टनर की, right? That is the message for just few, maybe for someone, right? Okay, so much negative message for someone कि आपका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा टेरिफिक सिचुएशन से गुजर रहा है, राइट। वो किसी एक के लिए हो सकता है मैसेज। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। दिस इज जनरल रीडिंग, जो आपके साथ रेजोनेट करे वो आप ले सकते हैं। पाइल नंबर 1, आपका पार्टनर आपकी तरफ क्या फील करता है। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, फाइनली वी हैव कार्ड्स, हैंग्ड मैन एंड मैजिशियन कार्ड। आपका पार्टनर स्टक है। पाइल नंबर 1, अपनी लाइफ में उसको स्टकनेस का काफ़ी लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हूँ। हाई प्रीस्टेस जो है फिर से बॉटम ऑफ द डेक आया है, जो कि दर्शाता है, देखिए इसमें जो देवी माँ है वो डेविल का वध कर रही हैं, ठीक है। यही कार्ड पहले निकल के आया था और इसके साथ आया था डेविल का कार्ड। आपका पार्टनर ना किसी बहुत ही नेगेटिव चीज़ से मतलब जैसे दैट इज़ द स्पेशल मैसेज दैट आई एम गेटिंग, किसी ने कुछ किया कराया है, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी है अराउंड या खुद की ही एडिक्शंस हैं। लेकिन ये जो नवरात्रे हैं ना, ये जो हाई प्रीस्टेस सेकंड टाइम जो है आपकी बॉटम ऑफ द डेक पे आया है, उस बुराई का, चाहे किसी ने कुछ किया कराया है, ब्लैक मैजिक, वट एवर द केस, अगर थर्ड पार्टी ने कुछ किया कराया था आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है, या फिर उसकी खुद की एडिक्शंस हैं, लस्ट है, वट एवर फॉर द थर्ड पार्टी, यहाँ पे उस चीज़ का अंत हो रहा है, वो भी नवरात्रों में देवी माँ की कृपा से। पाइल नंबर 1, स्ट्रांगली आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा नेगेटिविटी या कुछ ऐसा डेविलिश डेमोनिक अटैक चल रहे थे या नेगेटिविटी चल रही थी या थर्ड पार्टी के साथ कुछ लोचा था। तो ये जो नवरात्रे आए हैं, ये माँ की कृपा मिल रही है आपके पार्टनर को। आपका पार्टनर बहुत देर से जो है स्टक था। हैंग्ड मैन काफ़ी लंबे टाइम से जो है स्टक फील कर रहा था और साथ ही साथ अब जो है ये नवरात्रि की वजह से आपका पार्टनर जो है माँ की शरण में है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे उस बुराई का अंत हो रहा है, उस किए किराए का अंत हो रहा है, या अंदर की कोई डीमंस है, कोई बुराई है, उसका अंत हो रहा है। तो जो भी बुरा था अब बुराई का अंत हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। दैट इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज, राइट, यस।
एंड मजिशियन कार्ड यहाँ पे जो है, अब आपका पार्टनर कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने लगेगा अपनी लाइफ से। ये जो नवरात्रे शुरू हुए हैं, ये जो स्टक फेज आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जो भी नेगेटिविटी थी उसको माँ देवी जो है एंड कर रही हैं, उसका खात्मा कर रही हैं। ओ माय गॉड, आर यू किडिंग मी। इसी के नीचे ये कार्ड, पहले जो 2 कार्ड गिरे थे वो ये था और ये था, डेविल और हाई प्रीस्टेस। और अब बॉटम ऑफ द डेक पे क्या निकला है, फिर से सबसे लास्ट में हाई प्रीस्टेस और उसी के नीचे जो है ये डेविल कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंडिंग हो रही है किसी बुराई की आपके पार्टनर की लाइफ में। और अब आपका पार्टनर उस स्टकनेस, अपनी उनकी लाइफ में जो रुका हुआ वक्त है, जो स्टकनेस है, उसे खत्म करने के लिए यहाँ पे जो है मजिशियन की तरह अब अपने हाथ में पावर ले रहा है। मतलब अब अपनी लाइफ, अभी तक उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं, या अपनी सही जो दिमाग है उसे यूज नहीं कर रहा था, जस्ट लस्ट के अधीन हो रहा था या किसी नेगेटिविटी के अधीन हो रहा था, कोई एडिक्शन के अधीन हो रहा था, उसे पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। बट अब कमान जो है अपनी लाइफ की, उन्होंने अपने हाथ में पकड़नी शुरू की है, या लड़की है या लड़का, वट, ठीक है। अब आपके पार्टनर ने वो जो है कमान अपने हाथ में संभालनी शुरू की है। और दूसरी बात, यहाँ जो माँ की शक्ति है, ठीक है, दुर्गा माँ की शक्ति है, इस देखिए स्ट्रेंथ दे रही हैं उनको दुर्गा माँ, कि वो अपनी अब जिंदगी के फैसले खुद ले, अपनी जिंदगी को खुद जो है सजाए सवारे, जिस मर्जी तरीके से उसको मोड़े। ये कार्ड्स मुझसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आई लव दीज कार्ड्स। कितनी क्लैरिटी से यहाँ आंसर मिल रहे हैं, कितनी क्लैरिटी से मैं जुड़ पा रही हूँ इन कार्ड से। दैट्स रियली ग्रेट। यहाँ जो माँ और नवरात्रि चल रहे हैं, ओ माय गॉड, मतलब पाइल नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माँ की शक्ति, कहीं ना कहीं उनको ब्लेसिंग्स के रूप में स्ट्रेंथ मिल रही है माँ से, ताकि वो अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सके। कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है आपका पार्टनर। अब आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी, इससे पहले कोई मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही थी। दैट्स रियली अ ग्रेट मैसेज। चलिए सिंपली अब मैं देखूंगी, ये तो था कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आपकी तरफ आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं पाइल नंबर 1 वो क्या है। थर्ड पार्टी के साथ तो जो भी यहाँ बुरा था वो खत्म होने की कगार पे है, और अब यहाँ आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ आ रही है, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रही हैं, माँ की कृपा से नेगेटिविटी से निकल रही हैं, और या ये सब चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ नेगेटिविटी थी वो भी खत्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ कुछ बुराई का अंत हो रहा है। चलिए देखते हैं आपको लेकर क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की आपको लेकर करंटली क्या फीलिंग्स है। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पैशन है, काफी अट्रैक्शन है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपका पार्टनर आपके साथ। मैजिशियन का डबल कंफर्मेशन, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है आपका पार्टनर। वो कुछ और मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहा है, न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहा है। काफी पैशन और अट्रैक्शन है यहाँ आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं पाइल नंबर 1 वाले अपने पार्टनर की तरफ से। बहुत तेजी से भागते हुए कन्वर्सेशन आ रही है आपकी तरफ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एयर और फायर साइन है, ठीक है। बाकी कोई भी साइन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एयर फायर साइन है, ठीक है। या एक का डोर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए। हैंगमैन, ओ माय गॉड, ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं रिपीट हो गए हैं, हैंगमैन और मैजिशियन। बट ये हैंगमैन जाती हुई ऊर्जा है। आपका पार्टनर, ये काफी देर से स्टक सिचुएशन थी, कोई बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही थी, यहाँ रुका हुआ वक्त था, वो अब खत्म होने की कगार पे है। एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं यहाँ। आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव आपकी तरफ आखिर क्या होगा। न्यू बिगिनिंग अगेन एंड अगेन, हाई प्रीस्टेस एंड अगेन 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन, न्यू बिगिनिंग। आपका पार्टनर स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है न्यू बिगिनिंग, स्टेबल न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, हील कर रहा है अपने पुराने इश्यूज को। हाई प्रीस्टेस भी यहाँ ये 2 बार आ चुका है। हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है डेट दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको इनर्जेटिकली फील हो सकता है, आपको यहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज कुछ लोगों को हो सकती है, कुछ ऐसे सॉन्ग्स सुनाई दे सकते हैं अपने आसपास कि ये इंसान आपको मिस कर रहा है, और समथिंग आपकी इंट्यूशनली या ड्रीम्स में ये इंसान आपको आके कोई मैसेज जो है वो कर सकता है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आपको इनर्जेटिकली आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो आपको फील हो सकती हैं, राइट। अगर आप अपनी थर्ड आई से कनेक्ट करते हैं देन यू नो व्हाट योर पार्टनर इज लाइक अप टू, ठीक है, और क्या सोचता है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, आपको सब वो चीज़ें जो है वो फील होनी स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए ये तो थी
रीडिंग पाइल नंबर 1 वालों के लिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि थर्ड पार्टी की तरफ उनका क्या रवैया है वो मैं चेकआउट करूं, तो मैं वो नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो वो पार्ट होता है लोगों को सैडन अप कर देता है। आप जो है उस वे में ना सोच के आप सिर्फ अपने लिए एनर्जी जो है चेकआउट करें, दूसरे की लाइफ में उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे नहीं लगता आपको उसके बारे में सोच के अपने आप को हर्ट करना चाहिए। डेट्स नॉट द गुड ऑप्शन। या तो आप एक चीज़ कर लीजिए, ठीक है, जब आपको पता ही है थर्ड पार्टी में, या तो आप मूव ऑन कर लीजिए। अगर आपसे मूव ऑन नहीं हो रहा है तो जस्ट आप खुश रह सकते हैं अपने बारे में जान के कि दूसरा इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। एक जेन्युइन अप्रोच अपना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। और ठीक है, तो यही रीडिंग थी आप लोगों की। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ज़्यादा अपन कोई ऐसी एनर्जी सुने। खुद को खुद हर्ट करना इज़ नॉट लाइक अ ग्रेट थिंग, ठीक है। वो कोई स्मार्ट वर्क नहीं है खुद को खुद हर्ट करना, ठीक है। और बाकी फिर भी आप लोग अगर कमेंट में कहेंगे कि नहीं मैम थर्ड पार्टी के लिए भी आप एनर्जी चेकआउट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको है ही है तो, राइट। बट मैं यहाँ चाहती हूँ कि आप पॉजिटिविटी से भरे रहें और अपनी ऊर्जा में जो है पॉजिटिव ऊर्जा और हाई फ्रिक्वेंसी में रहें, नेगेटिविटी को भगाएं और ना ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या कर रहा है। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो है एम्प्रेस कार्ड आया है। एक कार्ड मैं और लूंगी। आपका पार्टनर अपनी लाइफ में आखिर क्या कर रहा है। पाइल नंबर 2। करंटली आपका पार्टनर अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। जस्ट वन मोर कार्ड। आई एम नॉट डोंट वांट टेक इट। वैसे ये जो है मैं आपको बता देती हूँ डेविल कार्ड है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब्रेशन। लेट्स पिक आउट जस्ट वन मोर कार्ड। ओके, फाइनली यस, वी हैव द कार्ड। या दिस इज रेजोनेटिंग विद यू, जजमेंट कार्ड। या दिस इज द रियल एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। सो पाइल नंबर 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने जो है स्काई ब्लू कलर चूज किया है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है स्काई ब्लू कलर की बहुत ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का जो है यहाँ पे थ्रोट चक्र या तो एक्टिवेट हो रहा है, या कोई ब्लॉकेज है तो वो उन्हें कुछ मेडिटेशन करने की जरूरत है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, ओपन हो रहा है थ्रोट चक्र, ठीक है। अभी तक अगर बंद था, बात नहीं करता था, या कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो रही हैं, या समथिंग लाइक दैट, समथिंग रिलेटेड टू अ स्ट्रॉन्ग थ्रोट चक्र, ठीक है। थ्रोट चक्र जो है वो उनका काफ़ी करंटली जो है वो मेन फोकस में चल रहा है, उसी ऊपर फोकस चल रहा है। और एम्प्रेस कार्ड दिख रहा है। टोटली ये जो आपका पार्टनर है ना, ये अपने सेल्फ लव में जी रहा है। इसे कोई लोचा नहीं है, कोई रो नहीं रहा, कोई धो नहीं रहा, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी में ये इंसान है, तो कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है प्रेग्नेंट हो, या ये इंसान जो है अगर लड़का है तो ऑफकोर्स उसकी जो थर्ड पार्टी है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। यहाँ पे हाई चांसेस हैं, क्योंकि जो एम्प्रेस है वो यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी को दर्शाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो एम्प्रेस है वो दिखाता है संतुष्टि का भाव। तो मुझे जो पाइल नंबर 2 है, मैं सैड नहीं करना चाहती, बट ये इंसान ना बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में है, खुश है अपनी लाइफ में, और या इसकी लाइफ बहुत अच्छी बिंदास बढ़िया चल रही है। एक संतुष्टि का भाव, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स इस इंसान की लाइफ में आ रही है। ये इंसान जो है हाई वाइब्रेशन में है, इसको ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही है करंट सिचुएशन में डिवाइन की तरफ से, बच्चे के रूप में, या कोई न्यू बिजनेस के रूप में, या कोई फाइनेंशियल गेन्स के रूप में, या अपने ऊपर काम कर रहा है, खुद का बेस्ट वर्जन बन रहा है, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, अपीयरेंस पे ध्यान दे रहा है, कुछ तो ऐसा कर रहा है जो कि शाइन कर रहा है। आपका पार्टनर पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल इस इंसान का भरा हुआ है, कोई लोचा नहीं है, बोलने की कला इनकी अच्छे दिन पर दिन आने वाले वक्त में, और कुछ लोगों की ऑलरेडी अच्छी हो चुकी है, कुछ लोगों की होगी, इनकी हाई वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ये इंसान जो है काफ़ी बूस्ट
कनेक्टेड फील कर रहा है करंट सिचुएशन में, और ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा है डिवाइन की, और इसे अपनी ज़िंदगी से एक संतुष्टि का भाव जो है वो मिल रहा है। और हो सकता है कुछ लोगों के केस में आपका जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो, या फिर हो सकता है उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है यहाँ, ठीक है। तो यही एनर्जी हमें रिसीव हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक में देखना चाहूंगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफिनेटली गुड लक जो है इंजॉय कर रहा है आपका पार्टनर। कुछ केसेस में ये आपका जो पार्टनर है वो सिंपली फाइनेंशियल गेन्स जो है वो रिसीव कर रहा है, किसी तरीके से जो लक है इनका फेवर दे रहा है। जुपिटर की एनर्जी यहाँ काफ़ी दिख रही है, ठीक है, या इनको फॉरेन लैंड से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके पार्टनर को। सो आपका पार्टनर बहुत हाई वाइब्रेशन से, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ऊर्जा से, ब्लेसिंग से जो है करंटली भरा हुआ है और आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। डिवाइन बीइंग कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि आपका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो, तो वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ग्रो कर रहा है, कुछ नया सीख रहा है, ठीक है। तो ये इंसान जो है अभी इसे कोई रोना धोना नहीं है इसकी लाइफ में, ये बहुत ही बिंदास और अच्छी एनर्जी में है, या तो यही आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आप लोगों के लिए क्या रहेगी। पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, लव एनर्जी और फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। किंग ऑफ कप्स, जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं उसकी करंट लव एनर्जी आप लोगों के लिए आखिर क्या है। आई एम नॉट रेडी येट, इतने सारे कार्ड्स नहीं, ओके, ये कार्ड आना ही चाहता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, के पार्टनर की लव एनर्जी आप लोगों के लिए क्या है। हैंगमैन, हैंगमैन रिवर्स आया है वैसे यहाँ पे, वैसे मैं रिवर्सल नहीं पढ़ती हूँ बट लेट मी टेक इट रिवर्स्ड बिकॉज माई इंट्यूशन इज लाइक गाइडिंग मी टू टेक इट रिवर्स, ओके। चलिए आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए करंटली क्या है। इतने सारे कार्ड्स नहीं, जस्ट 2 मोर कार्ड्स, जस्ट 2 मोर कार्ड्स। जितने कार्ड्स ज़्यादा लेंगे हम उतना ज़्यादा उसमें उतरते जाते हैं फिर, ओके। यस, 2 मोर कार्ड्स, और हमें 2 कार्ड ही मिल गए हैं, और ये है एस ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन कार्ड, ओके, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे जो है आपका पार्टनर पाइल नंबर 2 लव अनकंडीशनल आपको करता है, ठीक है, लेकिन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। हालांकि ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपकी तरफ जो इसकी एनर्जी है वो काफ़ी लंबे समय से स्टक पड़ी हुई थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब आपका पार्टनर जो है उस स्टकनेस को, उस सेपरेशन को पीछे छोड़ के आपसे बात करना चाहता है। ऐसी सी ऊर्जा दिख रही है आपके पार्टनर की कि वो उस स्टकनेस को ख़त्म कर देना चाहता है, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपको मिस कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके लिए अट्रैक्शन और पैशन भी है इस इंसान के दिल में, एक न्यू शुरुआत करना चाहता है। जो स्टकनेस चल रही है उसे बातचीत करके ख़त्म कर देना चाहता है, और जो बातचीत करना चाहता है वो बिल्कुल एकदम क्लियर माइंडेड होके जो है आपसे बातचीत करना चाहता है। या साइंस में आपको बता देती हूँ, स्ट्रॉन्ग एयर साइन है, स्ट्रॉन्ग वाटर साइन है, और साथ ही साथ यहाँ फायर साइन भी है, और वैसे भी यहाँ पे कोई भी साइन हो सकता है, बट 3 मेन डोमिनेंट साइंस है यहाँ पे, एयर, वाटर, फायर, राइट। तो यहाँ पे जो है ये इंसान के दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, उसमें कोई डिनाई वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इंसान जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करना चाहता है, और आई एम गेटिंग द पॉइंट डेट ये जो इंसान है अभी आपके साथ एक फ्लिंग वगैरह चाहता है या अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो एक उस लेवल पे आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है, बिकॉज अट्रैक्शन फील हो रही है इस इंसान को आपसे, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आके आपसे बात कर सकता है, या फिर स्ट्रेट आंसर जो है आपसे सीख कर सकता है कि यू वांट टू गो विद मी और नॉट, समथिंग लाइक दैट। तो ये इंसान जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आके बताएगा कि ये आपके साथ क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता आने वाले दिनों में, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और लेकिन सिचुएशन काफ़ी लंबे समय से जो स्टक थी उसे स्टकनेस को ख़त्म कर देना चाहता है, लव है। लेकिन ये इंसान ना एक चीज़ है कि ये इंसान आपको इमोशंस अपने जाहिर नहीं करने वाला, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने वाला, और बात भी शायद थोड़े एटीट्यूड से ही करेगा ये इंसान, ठीक है। एटीट्यूड है थोड़ा, आपको ऊपर से, अगर अंदर से नहीं है तो ऊपर से दिखाएगा जस्ट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की बात कर ली जाए तो जस्टिस, आपको जस्टिस मिल रहा है इस पर्सन के द्वारा। हो सकता है ये पर्सन आके आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करे, हो सकता है ये इंसान अपने पास्ट में आपसे रन आउट कर चुका हो, ठीक है, और अब ये इंसान आपके साथ जो है जस्टिस करना चाहता है। कुछ लोगों के केस में ये इंसान जो है सिंगल है,
ठीक है, अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ नहीं है और थर्ड पार्टी से सेपरेशन हो चुका है, तो ये इंसान जो है, ये जो इसकी ये ऊर्जा थी ना रनर वाली, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है इस इंसान की, और ये हाई वाइब्रेशन में ट्यून इन कर चुका है। ठीक है, एंड देन यू रिसीव अ जस्टिस फ्रॉम दिस पर्सन, राइट। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पता है उनका पार्टनर सिंगल हो चुका है या तो थर्ड पार्टी से निकल चुका है, और वट एवर द केस, राइट। बिकॉज यहाँ पे जो है ये रनिंग वाली एनर्जी तो है, पास्ट में इस इंसान ने सिंपली आपसे रन किया, लेकिन आपको जस्टिस दे रहा है डिवाइन। अब ये खुद ही जो इंसान है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बैठ के, आपके साथ न्यू जो है शुरुआत करना चाहता है और स्टकनेस को खत्म करना चाहता है। हालांकि एक ईगो, फेक ईगो ऊपर फिर भी बनी रहेगी, एक ऊपर से थोड़ा रूड बिहेवियर फिर भी थोड़ा यहाँ पे बना रह सकता है इस इंसान का। बट जो लोगों के केस में ये सिंगल है, अब करंटली सिंगल हो चुका है, उस केस में ये इंसान आपके साथ जो है फिर से स्टार्ट करना चाहता है अपनी लाइफ को। सो डेट्स द मैसेज जो मैं रिसीव कर पा रही हूँ। और मैं थर्ड पार्टी के लिए इनकी क्या फीलिंग है वो मैं नहीं उठा रही, उसका रीज़न मैंने पाइल नंबर 1 में डिस्क्राइब ऑलरेडी कर दिया है। दोबारा मैं बता देती हूँ कि आपको, मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्ट वर्क है कि आप खुद को हर्ट करें। आप ये जान के कि दूसरा इंसान थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उससे आप खुद ही हर्ट होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्मार्ट चॉइस है खुद को हर्ट करने की, राइट। फिर भी आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं वो एनर्जी भी चेकआउट कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो ये थी छोटी सी रीडिंग, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और कोई न्यू टॉपिक्स जो हैं आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।